नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश शर्मा आज आया हूं जुनी इंदौर और हमारे बीच हैं थाना प्रभारी अनिल सर, जो बताएंगे आपको समाज से पुलिस तक का सफर और बताएंगे आज तक के सफर में आने वाली चुनौतियों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। अपने बारे में कुछ बताइए ना सर। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता, मैं वर्ष 2000 से पुलिस की सेवा में हूँ। लगभग मुझे 22-23 वर्ष का समय पुलिस में सेवाएं देते हुए हो चुका है। इंदौर करीब 1 वर्ष पहले मेरा ट्रांसफर जबलपुर से हुआ था, ट्रांसफर समाप्त करके तब से इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आदरणीय, आप किस परिवार से कैसे आपका पुलिस के प्रति रुझान रहा, क्यों आपने पुलिस सेवा को ज्वाइन किया? मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करता हूँ। मेरा परिवार बहुत छोटा परिवार है, माता पिता 2 भाई बहन, और मैं स्वयं पुलिस के प्रति मेरा आकर्षण शुरू से रहा, चूँकि ह्यूमन फोर्स की नौकरी के प्रति मेरा रुझान था, इसलिए इस विभाग में मैंने तैयारी करी और मेरा सिलेक्शन हुआ। आज लगभग मुझे 23 वर्ष हो चुके हैं सेवा देते। आदरणीय, हर किसी का एक आइडियल पर्सन होता है जो उसे एक दिशा निर्देश करते हैं। आपके जीवन का ऐसा कोई आइडियल पर्सन जिससे प्रेरणा पाकर आपने ड्यूटी को इतने उत्साह और इतने आगे बढ़कर किया? मेरे लिए आइडियल पर्सन मेरी रोल मॉडल मेरी मदर और पिताजी जी, उन्हीं से मैंने जीवन में संघर्ष करके उपलब्धि पाना सीखा है। मेरी मदर ने ही मुझे लायक बनाया, उन्होंने कड़ी मेहनत करी, क्योंकि बहुत अच्छे परिवार में बिलोंग नहीं करता था जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, और मेरी मदर ने ही मेहनत करके मुझे इस लायक बनाया। आदरणीय, हर किसी जैसा कि आपने बताया कि आपकी माता जी ने मेहनत करके आपको इस लायक पहुंचाया, जिंदगी में पुलिस की ड्यूटी करते हुए परिवार को किस प्रकार का समय दे पाते हैं? क्योंकि पुलिस की 24 घंटे की ड्यूटी होती है आदरणीय, और कभी कभी ऐसा समय आ जाता है जब हमें परिवार को भी समय देना होता है और जो है ड्यूटी को भी हमारी ज़रूरत होती है, समाज को भी हमारी ज़रूरत होती है। उस समय कैसे समय मैनेज करते हैं? परिस्थितियाँ कई बार बहुत विषम परिस्थिति बनती है। आपका प्रश्न ऐसा है कि बड़ा ही कठिन प्रश्न है जी। बड़ी विषम परिस्थिति कई बार निर्मित हो जाती है। आपके साथ कभी ऐसी परिस्थिति आई? परिस्थिति ऐसी कई बार निर्मित हुई है, लेकिन एक एपिसोड मेरे सेवा काल में घटित हुआ है जैसे मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। मैं जबलपुर कोतवाली गई था, उस समय एक नवरात्रि पर एक न्यूसेंस को जिसको HM टाइप का बना दिया गया, जबकि HM टाइप का नहीं था। उस समय मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी भोपाल में। 3 बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया बात करने के लिए, मैं उन्होंने 3 बार बात करने से मना कर दिया, क्योंकि काफ़ी न्यूसेंस उस समय हो रहा था। लगभग 4 से 5 हज़ार पब्लिक कोतवाली उस समय पहले में खड़ी हुई थी, और HM टाइप इशू बना दिया गया था। उस समय वो परिस्थिति जब मैं अपनी माँ से बात नहीं कर पाया, और लगभग सुबह 4 बजे मेरी मदर वेंटिलेटर से चली, उसका कभी बात नहीं किया। और आदरणीय, ये जो आपका इंसिडेंट है वास्तविकता में बहुत ही एक ऐसा पल जो अब लौट के कभी नहीं आएगा। आपने उस समय भी समाज को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा। आप लोगों के इसी त्याग और बलिदान को वंदे भारत सलाम करता है। आदरणीय, आपकी जो ड्यूटी काल में आपने जो समाज के प्रति कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे समाज को कि क्योंकि आज चौतरफा क्राइम बढ़ रहा है, चारों तरफ क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, इस क्राइम के दौर में समाज को किस प्रकार सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसा कोई संदेश समाज के लिए? मैं इस वजह से यही कहना चाहूँगा, यदि समाज में अपराध बढ़ रहा है तो पुलिस प्रशासन पूरी ताकत से उसको कंट्रोल करने का, समाप्त करने का प्रयास भी करती है, और हम लोग निरंतर इस दिशा में प्रयास करते रहते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, क्राइम कंट्रोल करने के विभिन्न जो तरीके हैं, हमारे आधिकारिक माध्यम से हमको जो निर्देश मिलते हैं उनको हम लागू करके इस क्राइम को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अभी देखने में जो आ रहा है, नई जनरेशन अपराध की तरफ ज़्यादा हो रही है, जिसमें विशेषकर नशे संबंधी अपराध हैं, और इन सब के पीछे एक बात कहने के मुझे ऐसा लगता है कि पुराने समय के अनुसार
माता पिता का अपने बच्चों पर प्रभावी नियंत्रण। हम भी जब बच्चे थे, हमारे माता पिता हम पर नियंत्रण रखते थे। रात को यदि 8 बजे तक हम घर वापस नहीं आ रहे हैं तो हमारे माता पिता हमसे पूछते जरूर थे आप अभी तक कहाँ थे। पूछते क्या, वो तो फिर आपको पूजा ही होती थी सीधी सीधी। मुझे भी याद मुझसे भी ये चीज़ समान है कि हम लोग भी मेरे परिवार में तो सबसे ज़्यादा मैं ही मार खाता था। अच्छा, वही मार की वजह से सर आज आप कामयाब हैं। जिसने जितनी मार खाई वो उतना कामयाब हुआ है। माता पिता की मार भी जो है उसको महार की जैसी होती है, जो बाहर से पीटता है और अंदर से हाथ लगाता है। माता पिता का आपके प्रति प्रेम जो आपने दिखाया, जो आज आपने बताया, वो बहुत ही सम्मानीय है, बहुत ही सम्मानीय है। पूरा देश आपकी इस त्याग को, इस जो है सैक्रिफाइस को सलाम करता है सर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज के समय भी माता पिता का एक प्रभावी नियंत्रण बच्चों पर बहुत जरूरी है। हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है ना, कि पैसा कहाँ पर खर्च कर रहा है, इस बात की जानकारी माता पिता को होना बहुत जरूरी है। माता पिता अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि बच्चों पर उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया है। अन्यथा स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे गंभीर अपराध कई बार करते हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं इस विषय में कहना चाहूँगा, मैं जस्ट इस थाने पर आने के पहले द्वारकापुरी थाना पर था। वहाँ पर एक बड़ा ही ब्रांड टाइप का मर्डर हुआ था। उस मर्डर में मैंने देखा कि जितने भी आरोपी थे लगभग सभी नाबालिग आरोपी थे। 5 या 6 बालकों ने मिलकर एक अच्छे खासे आदमी का बड़ी ब्रूटल टाइप का मर्डर किया और फिर उसको एक्सीडेंट का स्वरूप प्रदान करने की कोशिश करी। हालांकि इस मामले में उस मृतक की पत्नी भी शामिल थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि 5 बालकों देर रात को ये मर्डर किया। यदि उनके माता पिता सचेत होते कि हमारा बालक रात को 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद कहाँ घूम रहा है, घर क्यों नहीं आया, उन्हें बात करके, फ़ोन पर बात करके उन्हें बुला लिया जाता तो शायद इतना बड़ा अपराध नहीं होता। ये सत्य है कि बढ़ते हुए क्राइम पर कहीं ना कहीं उन बच्चों के माता पिता भी जिम्मेदार हैं। यदि आपको अपने बच्चों की देखरेख नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो क्राइम तो बढ़ेगा। ऐसे में समाज को सचेत रहना चाहिए, अपने माता पिता को अपने बच्चों के प्रति अवेयरनेस जागृत करनी चाहिए, उन्हें सही समझाइश देनी चाहिए, उनके दोस्त कैसे होने चाहिए और उनकी चॉइस क्या होनी चाहिए, उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए, ये उनके माता पिता को डिसाइड करना चाहिए। आदरणीय, आपने जो समाज को संदेश दिया, बहुत अच्छा संदेश दिया कि माता पिता अगर जागरूक होंगे तो क्राइम कुछ हद तक कम हो पाएगा। निश्चित रूप से इसका अच्छा रिजल्ट देखना मिलेगा। आदरणीय, आप ने जो इतने समय का समय बिताया, इसमें कई बार आपके साथ चुनौतियां आई होंगी, तो आपने जो परिवार और समाज, जैसा कि आपने बताया कि माता जी थी, तो आपके निजी जिंदगी में आपकी ड्यूटी का कोई ऐसा असर कभी पड़ा? ये चीज़ काफ़ी कुछ होती है जी। अमूमन थाना प्रभारी के हिस्से से काम करने के दौरान एक लंबा समय क्षेत्र में थाने पर देना पड़ता है। मेरा जो सोच है जब तक पूरा थाना क्षेत्र की जनता सो न जाए, शांति ना हो जाए, तब तक मैं घर वापस नहीं जाता। बहुत सुंदर। लगभग रात को 2-3 बजे के आसपास घर जब पहुंचता हूं तो उस समय भी मेरी धर्मपत्नी मेरे को रात में खाना गर्म करके खिलाती है। बहुत सुंदर। लगभग मेरी शादी को 16-17 वर्ष हो चुके हैं। 17 वर्ष के समय में एक भी दिन ऐसा नहीं आया है कि जिस दिन रात को 3 बजे घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मुझे खाना गर्म करके खाना खिलाया। बहुत सुंदर सर, बहुत भाग्यशाली है सर आप, इस विषय में बहुत भाग्यशाली है आप। सर, आज जो आपने अपनी कामयाबी के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। आदरणीय, आपका जो समाज के प्रति संदेश था वह वास्तविकता में सम्मानीय संदेश था। आज वंदे भारत आप लोगों की इसी त्याग, बलिदान और साहसिक कार्यों को देखते हुए आप लोगों का सम्मान करने जा रहा है, तो इससे पहल में आप कुछ कहना चाहेंगे आदरणीय? मैं सबसे पहले वंदे भारत को नमन करता हूँ कि उन्होंने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे विभाग को एप्रिशिएट करने का प्रयास किया और उन्हें सम्मानित करने का प्रयास किया है। निसंदेह जब कोई व्यक्ति कार्य करता है और उसके साथ उसको सम्मान भी मिले तो कार्य करने के प्रति एक एक्स्ट्रा उसको देना चाहिए कि मैं दूसरा डोज या मोटिवेशन
मिलता है और कार्य के प्रति एक नया समर्पण उससे पैदा होता है। निसंदेह मैं वंदे भारत को इस बात के लिए सल्यूट करता हूँ। आप लोगों से जो जानकारी मिली वह समाज के लिए बहुत ही जरूरी थी, और जो आप लोगों ने अपने जीवन में संघर्षों को देखा है वह वास्तविकता में जो है बहुत बड़े संघर्ष थे, और आप लोगों का जीवन गाथा जो है एक सम्माननीय है। वंदे भारत आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद।